फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों इस वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारा जो हैंडराइटिंग एनालिसिस यानी कि इफेक्टिव हैंडराइटिंग फॉर सक्सेस का जो सीरीज है, जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है। और उस टॉपिक का ये चौथा वीडियो है। इसके पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड किए हैं। तो दोस्तों इस हैंडराइटिंग एनालिसिस के जो टॉपिक है, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो हमारी जो फ़िलॉसफ़ी है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, वो हमारे हैंडराइटिंग से कैसे रिलेटेड है। अगर किसी की फ़िलॉसफ़ी के बारे में जानना है, उसके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में जानना है, उसके आइडियोलॉजी के बारे में जानना है, तो आप हैंडराइटिंग के माध्यम से कैसे समझेंगे, उसी के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। दोस्तों आइए हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर आप हैंडराइटिंग के बारे में बेसिक्स जानते हैं तो एक होता है जोन ऑफ राइटिंग। और जोन ऑफ राइटिंग क्या बताता है? जोन ऑफ राइटिंग ये बताता है कि हमारे इंग्लिश की हम अगर लैंग्वेज लें और उसमें हम जोन की बात करें तो इसमें 3 जोन होते हैं, अपर जोन, मिडिल जोन एंड लोअर जोन। अपर जोन का मतलब ये है कि जो लेटर हमारे अपर वाले जोन में आते हैं, जिस लेटर का पोर्शन अपर जोन में आता है उसको हम अपर जोन में, जैसे आप डी लिखते हैं। डी में क्या है? डी में जो आपका स्टेम ऊपर जाता है एक अपर जोन में जाता है। जैसे आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एफ जो है, एफ में क्या है? अपर जोन, मिडिल जोन और लोअर जोन तीनों है। इसका मिडिल जोन जैसे है ए, सी, ई, ये क्या है? मिडिल जोन वाले लेटर हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है और बिना मिडिल जोन का कोई इंग्लिश का लेटर नहीं हो सकता है। हर लेटर में मिडिल जोन होना ही होना होगा। तो ये है मिडिल जोन की बात। और कुछ लेटर हैं जो लोअर जोन में, जैसे वाई का देखिए, वाई क्या है? मिडिल जोन, और उसमें लोअर जोन होता है। जी है, मिडिल जोन होगा, लोअर जोन है। उसी तरह एफ में क्या है? इसमें लोअर जोन है। तो ये जोन्स ऑफ राइटिंग हमारे इंग्लिश भाषा की बात करें तो। अब क्वेश्चन ये है कि ये जोन्स का क्या इंपॉर्टेंस है और जोन क्या हमारे लाइफ को रिलेट करता है। जब हम इंग्लिश में जोन के बारे में हम स्टडी करते हैं या हैंडराइटिंग में जोन्स को अगर हम कंपेयर करें तो वो हमारे किस लाइफ के चीज़ों से जुड़ा हुआ है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ मैं। अगर बात करें हम जोन्स ऑफ राइटिंग की, तो आपके पास जो एग्जाम्पल है इसमें जोन जो है इसमें मिसिंग है। ये जोनल राइटिंग नहीं है, इसको हम नॉन जोनल राइटिंग बोलते हैं। नॉन जोनल राइटिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप जो भी राइटिंग कर रहे हैं वो उसकी जोन्स प्रॉपर डिफाइंड नहीं है। सपोज आप डी लिख रहे हैं, डी में क्या है? मिडिल जोन है एंड अपर जोन है। तो उसमें अपर जोन का पोर्शन जो अपर जोन में आना चाहिए और मिडिल जोन का पोर्शन मिडिल जोन में आना चाहिए। उसी तरह से अगर आप ए लिखते हैं, स्मॉल ए की मैं बात करूँ, स्मॉल लेटर ए जो है उसको हम बात करें तो प्रॉपर वो मिडिल जोन में आना चाहिए। ओ लिखते हैं, मिडिल जोन में आना चाहिए। जी अगर आप लिखते हैं तो जी मिडिल जोन और लोअर जोन में जाना चाहिए। अगर प्रॉपर जोन डिफाइंड है, प्रॉपर जोन रिप्रेजेंट हो रहा है आपके हैंड राइटिंग में, तो उसको हम बोलते हैं जोनल राइटिंग। अगर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है उसको बोलते हैं नॉन जोनल राइटिंग। तो आप इस एग्जाम्पल्स में जो दिख रहा है आपको, उसमें देख सकते हैं कि इसमें प्रॉपर जोन्स डिफाइन नहीं है। मैक्सिमम जो लेटर्स हैं वो मिडिल जोन को कवर कर रहे हैं, इसलिए इसको नॉन जोनल राइटिंग बोलते हैं। अब हम बात करते हैं जोन्स ऑफ राइटिंग यानी कि जोनल राइटिंग का। तो आप इसमें देख सकते हैं कि डी है, एच है, एफ, एल, इसमें प्रॉपर डिफाइंड है, इसको हम जोनल राइटिंग बोलते हैं। तो ये रहा जोनल राइटिंग क्या है और नॉन जोनल राइटिंग क्या है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी जो फिलॉसफी है, हमारी जो आइडिया है, हमारी थिंकिंग है, हमारी प्लानिंग है, हमारी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करता है? दोस्तों वो जोन्स पे डिपेंड करता है। और जोन्स का कौन सा ऐसा जोन है, कौन सा ऐसा पोर्शन है जो हमारे फिलोसफिकल आइडियाज़ को या आइडियोलॉजी को या हमारे फ्यूचर प्लानिंग को बताता है। तो दोस्तों जो अपर जोन ऑफ राइटिंग है, जो अपर पोर्शन है हैंड राइटिंग का, वो हमारे फिलोसफिकल इंटरेस्ट को बताते जाएगा, यानी कि थिंकिंग, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, पेशेंस, इंटेलिजेंस, थॉट्स अबाउट फ्यूचर, आइडियोलॉजी, ये सब को क्या बता रहा है? हमारा अपर जोन बताता है। अगर अपर जोन आपकी सही है तो आपका फिलोसफिकल आइडियाज, आपकी पेशेंस कैसे, पेशेंस है आपकी, इंटेलिजेंस क्या है, ये सब आपको उससे डिफाइन होता है। तो अगर दोस्तों आपकी जोन अच्छी है यानी कि आपकी फिलोसफी, आपकी फ्यूचर प्लानिंग अच्छी है। अब हम बात करें कि हैंड राइटिंग एनालिसिस इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। मैं हर वीडियो में इस बारे में बात करता हूँ कि अगर अपने आप को समझना है, अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, आपकी कुछ कमियां हैं, आपकी कुछ अच्छाई हैं, किसमें आप एक्सेल कर सकते हैं, कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हैंड राइटिंग के माध्यम से दोनों होता है। हैंड राइटिंग एनालिसिस के माध्यम से हम आपके बारे में भी जान सकते हैं और आप हैंड राइटिंग स्ट्रोक्स को सुधार कर अपने लाइफ में अच्छी चीज़ों को भी
यूज कर सकते हैं, अच्छे चीज़ को भी सीख सकते हैं, अच्छे डायरेक्शंस में जा सकते हैं, अच्छे हैबिट को डेवलप कर सकते हैं, जिसको ग्राफी थेरेपी भी हम बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने बारे में जानना है या किसी नियर डियर के बारे में जानना है, तो आप इस ईमेल आईडी पर अपने हैंडराइटिंग सैंपल को भेजकर आपका कोई क्वेश्चन्स है, आप हमारे साथ किस तरह से जुड़ना चाहते हैं, हमारे बहुत सारे जुड़ने के तरीके हैं, लेवल हैं तो जुड़ने के। अगर हैंडराइटिंग एनालिसिस की हम बात करें, तो आप मेल करके हमें सूचित कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया कि जो हमारा फिलोसफिकल इंटरेस्ट है, हमारा आइडियोलॉजी है, हमारी प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग की हम बात करें, वो हमारे अपर ज़ोन पे डिपेंड करता है। अगर हमारी अपर ज़ोन सही नहीं है, अपर ज़ोन में स्ट्रोक्स हमारे प्रॉपर नहीं हो रहे हैं राइटिंग में हमारे, तो हमारे फिलोसफिकल आइडिया, प्लानिंग, हमारे फ्यूचर प्लानिंग की बात करें, आइडियोलॉजी की बात करें, तो वो उसके लिए सही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी एक राइटिंग जर्नल राइटिंग होनी चाहिए। साइंटिफिक राइटिंग की अगर हम बात करें, जो हमारे लाइफ में सक्सेस को डिसाइड करता है, तो इसके लिए हमारे ज़ोन की जो प्रॉपर डिफाइन होने चाहिए। तो ये रहा आज का जो वीडियो मैंने डिस्कस किया कि फिलोसफिकल इंटरेस्ट की हम बात की, आइडियोलॉजी की बात की, फ्यूचर प्लानिंग की बात की, वो हमारे ज़ोन्स पे डिपेंड करता है और हमें ज़ोन्स पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है हमारे ग्राफोलॉजी और हैंडराइटिंग एनालिसिस से, इसका एडवांटेज कहीं न कहीं किसी फ़ॉर्म में आपको मिल रहा है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके भी कुछ पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन्स हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिए या हमारे ईमेल आईडी के माध्यम से सूचित कीजिए, ताकि हम आपके क्वेश्चन्स को रिज़ॉल्व कर पाएँ या आपके क्वेश्चन से भी कुछ पॉइंट्स लगे तो हम आगे उसको इंक्लूड कर पाएँ। तो दोस्त, मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए। थैंक यू। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और आप अपने लाइफ में सक्सेस रहेंगे।